जब 1.5 सालों से चल रहा था तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं था, ना तो सरपंच साहब के हुआ, ना मुखिया जी के हुआ, किसी को नहीं हुआ। लेकिन ये अंदर से दबाव है, हमारे लोगों को धमकाया जाता है। 1.5 साल से आप चला रहे हैं, तक गुंडागर्दी होता तब भाग जाते आप। जनता सिर्फ ये पंचायत की नहीं है, ये 7-8 पंचायत के यहाँ से है। आप जाकर बाहर देख सकते हैं, कपसिया पंचायत, डीहा पंचायत, ये अजमेर के सब कुछ जनता है। क्या रीजन है कि परमिशन लेके चलाए हैं। तो यहाँ पर तो लोग प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, जैसे हिंदू में प्रार्थना धर्म होता है वैसे मुस्लिम धर्म हम लोग भी करते हैं, नहीं, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, वहाँ भी प्रशासन लोग मदद लेता है ना। प्रशासन मदद लेना चाहिए लोग के। कुछ बच्चे यहाँ पे आए थे तो जय श्री राम के नारा क्या कहना चाहिए? अच्छा, तो किसको रोकिएगा, किसको हम रोक सकते हैं? हमें देखिए, यहाँ पे 1.5 साल से हम ये मीटिंग चला रहे थे और सिर्फ यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने के कारण, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई है कि आप परमिशन ले लें तो हम आपको मतलब सपोर्ट करेंगे। तो हमारी ये 1.5 सालों में एक ही एक गलती है कि हमने परमिशन नहीं लिया और ये कानून के खिलाफ है। तो इस गलती को हम मानते हैं कि ये गलती है, भीड़ इकट्ठा करना बिना परमिशन का। तो हम इस बात के लिए सुधार करेंगे कि हम परमिशन लेके हम फिर से परमेश्वर की आराधना और महिमा कर सकें। और सबसे यहाँ दुखद की बात है कि कहीं भी मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब जगह हो, वहाँ पे किसी चीज़ के आस्था को ठेस नहीं पहुँचाया जाता, लेकिन हमारी आस्था को, हमारी मान सम्मान को यहाँ ठेस पहुँचाया जा रहा कि यहाँ पे परमेश्वर का काम नहीं होना चाहिए। ये कई धर्म है पर पृथ्वी पर सारे अपने अपने धर्म को मान रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता है कि आप मतलब कि यहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं या फिर कर रहे हैं। लेकिन हमारे से ये हमेशा सवाल होता है कि आप भीड़ लगा रहे हैं, यहाँ तक ये सवाल किया जाता है कि पैसा दे के धर्म बदलवाया जाता है। तो यहाँ सारे जितने पब्लिक हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितना पैसा दिया जाता है। आज हमारे खास प्रोग्राम थे, लोगों के लिए खाना बन रहा था, लेकिन वो खाना वेस्ट जाएगा, बर्बाद होगा। लोग खाने के लिए एक टाइम का खाना नहीं देता है कोई, लेकिन हमारे यहाँ ये आस्था का भोजन था, जिसे आप तौर पर हिंदू धर्म में प्रसाद कहते हैं, समझिए वही है। लेकिन आज ये खाना बर्बाद होगा और लोगों को आत्मा का ठेस पहुंचाया जाए। हमारी एक ही गलती है कि हमने परमिशन नहीं लिया, लेकिन परमिशन ना लेने की गलती हम मान रहे हैं और हम जल्द ही ये परमिशन लेकर हम थाना से हम परमिशन लेंगे, लोगों से लेंगे, सपोर्ट मांगेंगे। लेकिन जो ये आज जो खाना बना है, आप देखें कि पंजाब में इतनी सारी बाढ़ें आए, लेकिन उनको खाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, लेकिन मसीही लोग उनको खाने देने के लिए, राशन से लेकर हर चीज देने के लिए उनको आगे बढ़ा। लेकिन आज यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर कोई पैसे वाला नहीं है, कोई बिजनेस वाला नहीं है, हर एक टूटा इंसान है, गरीब है, जो यहाँ पर आके अपनी आत्मा को शांति और अपने मन को शांत करने के लिए यहाँ पे आते हैं ताकि हमें शांति मिले। और इस वजह से आज यह खाना बर्बाद हो जाएगा और लोग यहाँ से भूखे चले जाएंगे। लोग कहते हैं कि भूखे धर्म वो होता है जो भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, लेकिन हमारे खाना को यहाँ बर्बादी हुई है। प्रशासन से आपने बात किया खाने को लेकर के कि खा करके लोगों को जाने दिया जाए? हाँ, प्रशासन से हम बोले कि खाना खाकर जाने दीजिए, जब हम परमिशन ले लेंगे उसके बाद हम फिर चालू करेंगे। लेकिन खाना खाने के लिए भी यहाँ पे मना किया गया कि नहीं, खाना नहीं खाना है किसी को, आप गरीब में बांट दो। ये हमेशा यहाँ पे खाना बनता, आज नहीं कि ऐसा आज ही बन रहा है, हर संडे को यहाँ पे खाना बनता है, कोई भी यहाँ पे आके खा सकते हैं और अभी खाना फ्री खिलाया जाता है। यहाँ पे खाने के पैसे नहीं लिए जाते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, लेकिन उस समय प्रशासन खाना नहीं खिलाता उन लोगों को जब रोड पे भूखे होते हैं। भीड़ की सारे लोग सवाल कर रहे हैं, इस गलती को हम मानते हैं कि भीड़ अनलीगल है, ये लीगल नहीं है। क्या मैडम, जो भीड़ जो है, ये भीड़ के जो परमिशन का एक बहाना है या और क्या कुछ? नहीं, ये बहाना है। जब 1.5 सालों से चल रहा था तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं था, है ना। 1.5 सालों में किसी को प्रॉब्लम नहीं, ना तो सरपंच साहब के हुआ, ना मुखिया जी के हुआ, किसी को नहीं हुआ। लेकिन ये अंदर से दबाव है, क्योंकि ये जमीन हम एग्रीमेंट पे लिए थे और एग्रीमेंट पे जब ये जमीन हम लिए, वो हम 3,000 रुपया उनको पर मंथ देने के एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने किसी और को, जो ये टायर रखा हुआ है ना, ये उनको BSNL वालों को एग्रीमेंट किए हैं 25,000 में कि हमें 25,000 मंथ दिया जाए। तो आज जो 25,000 दे रहे हैं उसको कर देंगे, कल 1 लाख देंगे उसको कर देंगे, लेकिन जो हमारा है उसका क्या होगा? यानी आपके ही अग्रीमेंट के द्वारा अग्रीमेंट किसी और को कर दिए हैं।
पहले मेरे एग्रीमेंट किए हैं और फिर दूसरे को किए हैं और पैसे देकर हमारे लोगों को धमकाया जाता है। आपको विश्वास होता है तो हम गवाही में बुलाते हैं, बिट्टू कहाँ गया? और पैसे यहाँ पे सेवा करते हैं उनको भी धमकाया जाता है, कभी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, कभी कुछ का इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन 1.5 सालों में ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, एक किसी को खरोच तक नहीं आया। इसकी हर किसी मेंबर से आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो जमीन मालिक जो आज ऐसे कर रहे हैं हम लोग के साथ, वो आते थे अपना परिवार के लेके यहाँ खाना खाते वो थे। भी खाना खा के जाते थे, ऐसा नहीं कि तो हम लोग कौन सा जात और धर्म कहाँ बदल रहे हैं? आवाज देखिए, कुछ नहीं है, अगला आदमी का अगर बेट कर दिए हम लोग का 1.5 साल हो जाएगा, हट जाएंगे। हम लोग की जमीन हम लोग का अपना है, परमेश्वर जहाँ देंगे जहाँ करेंगे। परमिशन नहीं लिया, इस गलती को हम मानते हैं, लेकिन जो हमारा आज जो भूखे चले गए हैं, प्रशासन खाना नहीं देता, सरकार खाना नहीं देता है, पैसा दे क्या उस आप बता सकते हैं कि हर रविवार को 1500 1,500 को लोगों को पर फ्री खाना कहीं पे खिलाया जा रहा है? नहीं खिलाया जा रहा है। अब आप परमिशन लेंगे? हाँ, हम परमिशन लेके करेंगे, लेकिन प्रभु का काम और लोगों को जो हम जन सेवा ये है। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि फंड आता है बाहर से, लेकिन यहाँ कोई फंड नहीं आता है। ये एक जन सेवा है, ये एक हमारी आस्था है जो हम प्रभु को आप जान रहे हैं और परमेश्वर के प्रचार कर रहे हैं और इससे हम कभी नहीं डरेंगे। आपके मुखिया जी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप परमिशन लेती हैं तो आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो हम परमिशन लेकर ही हम करेंगे, क्योंकि 1.5 सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पे। लेकिन ये सोची समझी साजिश है और इस साजिश में चाहे जो भी हो खुलासा सामने कि हमने परमिशन नहीं लिया। सारी गलतियों का एक ही गलती है कि परमिशन नहीं लिया, इस वजह से आज हमारी जो आस्था का खाना हो, जिसे आप लोग प्रसाद कहते हैं हिंदू धर्म में, हमने किसी का धर्म का ठेस नहीं पहुंचाया, लेकिन हमारे धर्म का ठेस पहुंचाया जाता। जब भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत है, तो स्वतंत्रता कहाँ है? हमें भी सरकार से स्वतंत्रता चाहिए और इस चीज के लिए हम ऊपर तक जरूर जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम मतलब कि संविधान से अलग हैं या भारत से अलग हैं, कहीं से अलग नहीं है। तो हम ये करेंगे, हम एक ही बात हम जरूर कहेंगे कि हमने ये परमिशन ना लेंगे, ये हमारी गलती है। लेकिन 1.5 सालों में किसी को प्रॉब्लम नहीं था, ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि वो आगे वाला को 25,000 में एग्रीमेंट की है। जो 25,000 में एग्रीमेंट किए हैं वो उनका कहना है कि ये खाली करे, लेकिन हम जो किए हैं उसका अगर परमिशन लेने के बाद अगर हमें मुखिया, सरपंच, पुलिस प्रशासन सपोर्ट देते तो सबसे पहले हम जमीन मालिक को हम केस करेंगे। जो हमारा आज आस्था का भोजन, आप लोग भी किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को आस्था है या नहीं है हमें जानना जरूरी है। तो आज जो बिना खाए हुए लोग को एक वक्त का खाना नहीं देता है, लेकिन हर संडे हम यहाँ पे भोजन बनता है, सारे लोग खाकर और तृप्त होकर जाते हैं। लेकिन आज ये जो हुआ, हमने प्रशासन से आप ये भी हम किए कि हम हाथ जोड़ के आज विनती करते, आज हमारी प्रार्थना होने दीजिए, जब हम परमिशन ले लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे फिर से मीटिंग करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी कोई सपोर्ट ना की। यहाँ तक कि जब हम थाने पे गए थे तो हमारे से ऐसा व्यवहार किया जा रहा था बिना डायरेक्ट। प्रशासन को ये भी पूछना चाहिए कि आप अनलीगल कर रहे हैं, आपका लीगल नहीं है, तो डायरेक्ट वहाँ पे बेरुखी से बातें किया गया है, बेरुखी से बातें किया गया है। जुट हो रहे थे, प्रार्थना सभा चला रहे थे, तो फिर यहाँ पे लोग जमा होकर के इनको बंद करवाया गया, प्रशासन भी आया। मैं दिलीप कुमार सिंह मगरवा पंचायत पूर्व मुखिया बोला। मैं मगध मेडिकल कॉलेज गया के पास मेरा मकान है, फुररिया के निवासी हूँ। इस पंचायत का, इस फुररिया गांव का निवासी है। मैं 1.5 साल से इस सभा को देख रहा हूँ। मालूम नहीं यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है। इस सभा बुलाकर लोगों के बीच में सूचना मिलने के बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो कानून के विरुद्ध किया जा रहा है। आज मैं स्थल पर आया हूँ, सूचना के तहत हमारे थाना के अध्यक्ष महोदय के समक्ष वो भी अपना सलाह दिए कि भाई धर्म और पूजा से हमको कोई मतलब नहीं है, अपना अपना धर्म लोग मान रहा है, उस पर कोई दबाव नहीं है। जो सभा लगाया जा रहा है, इस स्थिति में जो सभा है जहाँ पे 200-250 लोग जुटे हुए हैं, महिला है, जेंट्स भी है, इस स्थिति को देखते हुए हमारे जिला प्रशासन, थाना प्रभारी ने जो सलाह दिए हैं वो गलत है। मेरे समक्ष से गलत नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पड़े के भी लोग भी हैं,
गिर गिर के। तो सलाह तो यही है, इन पर कोई दबाव नहीं है। कोई ऐसा अगर कोई बोल रहे हैं कि कोई गुंडागर्दी हो रहा है, ये हो रहा है, 1.5 साल से आप चला रहे हैं, तक गुंडागर्दी होता तब भाग जाते आप। लेकिन आप सही मिल रहा है यहाँ पर स्थान, सुरक्षित मिल रहा है, तभी तो चला रहे हैं। ऐसा तो कोई बलवा है नहीं यहाँ पर, बलवा होता तो आप चले जाते। आज बंद कराने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, क्योंकि जब पहले से सूचना दिया गया थाना प्रभारी से या और ऊपर से, तो समझना चाहिए हम लोग भी संविधान के तहत कानून के दायरे में, नियम के खिलाफ करना मैं उसका साथ नहीं हूँ, क्योंकि हमारी ही जनता यहाँ पर है। कोई राक्षस प्रवृत्ति का यहाँ नहीं है, इंसानी है, लेकिन नियम और सिस्टम बना हुआ है इस चीज का। यहाँ आने के बाद क्या ऐसा आपको लगा कि जो अनलीगल था, जिसको लीगल लीगल की बात ही कहाँ है? जब कहा जा रहा है कि जब परमिशन के बाद ही चलाया जाएगा, तो लीगल और अनलीगल की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। परमिशन लेने के बाद में तो कहा जा रहा है कि परमिशन लेके चलाइए, जो कि सभा इतना बड़ा है, अपना घर के कोई बाल बच्चा को संभाल पा रहा है? किसी तरह का कुछ हो जाए तो कंप्लेन लेके कहाँ जाइएगा आप? थाने जाइएगा, और थाना का हाल अपना ही मानता है तो फिर कहाँ जाइएगा? मेरा कहना गलत है तो फिर अगर वो परमिशन ले भी लेते हैं तो इसके बाद तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। भाई साहब, हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो परमिशन लेके चलते हैं, कुछ हो गया तो थाने में जाते हैं, उसकी समस्या का समाधान होता है। उसमें भी कौन कहाँ क्या किसके मन में क्या है क्या जानता है? घर में घर हो जा रहा है, घर वार, इसको क्या जानता है? इसके लिए नहीं सोचना है कि परमिशन के बाद होगा कि नहीं, उसके लिए सुरक्षा मिलेगा। अरे भगवान, समर्थन करेंगे ना अगर वो परमिशन लेके चलाएंगे तो? भाई साहब, हम भी इस दायरे में हैं, सारे लोग हैं, अगला बार मतलब हम सभी, कोई थोड़ी यहाँ का राक्षस प्रवृत्ति का है, सभी तो इंसान है, सबके रगों में कहीं है। थोड़ी लग रहा है कौन जात बात, कोई लग रहा है किसी का लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं। हमको तो महिलाएं पर लग रहा है ममता। इन लोग को सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हैं उस चीज को जो अभी इस स्थल पर करवाया जा रहा है, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि इस चीज को समझा जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र का जितने महिला है वो सुरक्षित होनी चाहिए। और किस तरह का दिक्कत होगा तो फिर हम लोग स्टेप ले लेंगे। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? थाना के बात मानेंगे नहीं, होनी चाहिए या नहीं? क्या गलत मैं बोल रहा हूँ? आप लोग भी सुन रहे हैं ना? चलिए ठीक। यहाँ पर मोनेस्ट्री चल रहा था, जिसमें जो है ना से आप लोग या फिर प्रशासन आकर के यहाँ पर बंद, हम लोग ने प्रशासन किया, हम लोग नहीं किया, प्रशासन के दबाव कुछ दबाव नहीं। जनता भी यहाँ पर आई हुई। जनता सिर्फ ये पंचायत के नहीं है, ये 7-8 पंचायत के यहाँ से है। आप जाकर बाहर देख सकते हैं, कपसिया पंचायत, डीहा पंचायत, ये अजमेर के सब जो जनता है। क्या रीजन है? रीजन है कि परमिशन लेके चलाए हैं, परमिशन मिलेगा, किसी कोई आपत्ति नहीं है, हम फुल सपोर्ट इसमें करेंगे। हम कोई एक शब्द नहीं बोला, हम सपोर्ट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर तो लोग प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, जैसे हिंदू में प्रार्थना धर्म होता है वैसे प्रार्थना मुस्लिम धर्म हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। नहीं, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, वहाँ भी प्रशासन लोग मदद लेता है ना। प्रशासन मदद लेना चाहिए लोग के, अभी ना प्रशासन मदद ले लोग कर रहा है, नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ पे आए थे तो जय श्री राम के नारा दिया, क्या कहना चाहिए? अच्छा, तो किसको रोकिएगा, किसको हम रोक सकते हैं? आखिर भीड़ का बात आप ही लोग के साथ में था? नहीं, भीड़ हम तो पीछे, हमको फोन आया थाना से भी, मुखिया काम गाँव पर तो आइए, तभी हम पीछे से आए हैं। तो इन लोग जो प्रार्थना जो कर रहे हैं वो अनलीगल कर रहे हैं ना? लीगल है, अनलीगल थोड़ा कर रहे हैं, लीगल है, लेकिन परमिशन तो होना चाहिए। जब प्रशासन जब बोल रही है आप लोग के कि परमिशन लेके आइए, एक ही शब्द बोल रहे, दूसरा कोई नहीं बोल रहे, परमिशन लेके आइए, तो उसको आपको मानना है। प्रशासन की बात आपको मानना है, उसको लगे नहीं आपको करना है। प्रशासन लेकर के आएगा तो फिर यहाँ के कोई भी संगठन यहाँ पर इस तरह के हाँ, फिर कोई मुझसे प्रशासन सपोर्ट करेगी, हम लोग करेंगे, सब करेंगे, इसमें कहीं कोई नहीं सब होगा। आप ही लोग बताइए, आप लोग भी पढ़े लिखे आदमी है, परमिशन कोई रैली हो, भीड़ हो, वहाँ परमिशन लेना पड़ता है ना, लेना पड़ेगा। अगर वो लोग परमिशन ले लेते हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं था। फुल सपोर्ट, मुखिया सपोर्ट रहेगा, जनता का सपोर्ट रहेगा, प्रशासन सपोर्ट रहेगा, सब रहेगा। अगर बाय द वे किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप हम लोग जिम्मेदारी लेंगे, एकदम जिम्मेदारी लेंगे। हम लोग लेंगे, प्रशासन लेंगे, सब लेंगे, सब साथ देंगे हम लोग। आप कोई दिक्कत अभी वर्तमान में क्या वर्तमान अभी बंद कर दीजिए, जब प्रशासन जब आयल है तो बंद कर दीजिए, उनको बात मानो, उल्लंघन नहीं करना है। अगला पक्ष क्या कह रहे हैं? अगला पक्ष कह रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कर देना चाहिए, प्रशासन बात मानना चाहिए। हम लोग सबको बात मानता है, हम लोग भी मानते हैं।
उससे उनको बढ़ के नहीं प्रशासन बढ़ के, कल कुछ होगा तो उनको दिक्कत होगा, हम लोग थोड़ी दिक्कत होगा। इसीलिए शांति होना चाहिए, शांति रखिए और लेके आइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे आप लोग के एकदम। बस प्रशासन करेगी, हम लोग सब करेंगे सपोर्ट, आप लोग करेंगे। एक बार परिचय। हाँ, मंगराम पंचायत मुखिया जितेंद्र सिंह।